बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Today the topic about which we are going to make today आज हम द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़िलहाल जारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तरीक़ाकार इंतहाई सिंपल और आसान होगा। आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए। जो लोग टेंसेस में कोई प्रॉब्लम महसूस करते हैं उनके लिए इंतहाई आसान अंदाज में सारी चीज़ें बयान की जाएंगी, फ़कत आपने थोड़ा सा गौर करना है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि इस टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं और इंग्लिश में द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हम उर्दू के फ़िक्रों को जानना चाहते हैं कि ये कौन से टेंस के हैं जिनको हमने इंग्लिश में चेंज करना है, उर्दू में इनके जुमलों की पहचान जो होती है वो उर्दू के जिन फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह आता है। रहा है, रहे हैं, रहे। उर्दू में पहचान जिन उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा है, रहे हैं या रही है आता है, हमें पता चल जाता है कि ये द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे हैं, यानी फ़ेल हाल जारी के फ़िक्रे हैं। अच्छा, फिर जब हम किसी टेंस को पहचानते हैं तो उसको उसकी वर्ब फॉर्म के साथ पहचानते हैं या हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। तो इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं या जिसका रियल नेम ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो इस्तेमाल की जाती है। और इस टेंस के फ़िक्रों में हेल्पिंग वर्ब हम एम, इज़, आर इस्तेमाल करते हैं। एम हम आई के लिए फ़कत इस्तेमाल करेंगे। इज़ ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट जिनको थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहा जाता है और सिंगुलर नाउन यानी अकेला नाम, एक नाम, बॉय, गर्ल, मैन, वोमन, गोट, टेबो, इसी तरह से सिंगुलर नाउन में वो आ जाएंगे। अच्छा, अब जब आर को देखते हैं, तीसरा हेल्पिंग वर्ब हम वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ इस्तेमाल करते हैं एंड प्लूरल नाउन जमा नामों के साथ, यानी बॉयज़, गर्ल्स, वेमेन, काउज, टेबल्स। ठीक हो गया, ये प्लूरल नाउन्स में आ जाएंगे। अच्छा, अब हम इसको एज ए टेबल में देखते हैं। टेबल इसकी बनाकर जुमलों में इस्तेमाल करके हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होंगे, स्टेटमेंट सेंटेंसेस जिनमें हम सिर्फ कोई चीज़ इन्फॉर्म करते हैं या बताते हैं, बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम प्लांटिंग ट्रीज, आई एम प्लांटिंग ट्रीज, वी आर प्लांटिंग ट्रीज, हम दरख्त लगा रहे हैं। यू आर प्लांटिंग ट्रीज, आप दरख्त लगा रहे हैं। ही इज़ प्लांटिंग ट्रीज, वो दरख्त लगा रहा है। शी इज़ प्लांटिंग ट्रीज, वो लड़की दरख्त लगा रही है। इट इज़ प्लांटिंग ट्रीज। साकी इज़ प्लांटिंग ट्रीज, साकी दरख्त लगा रहा है। They are planting trees, वो सब, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो सब दरख्त लगा रहे हैं। Boys are planting trees। ये होंगे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक हो गया। आई के साथ हमने एम लगाया, वी और यू के साथ आर लगा दिया। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर जिन्हें कहा जाता है,
उनके साथ एज का इस्तेमाल कर दिया। साकी जो कि सिंगुलर नाउन है उसके साथ भी एज लगा दिया, और दे के साथ और बॉय के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया, बॉयज यानी प्लूरल नाउन्स। और इसी तरह से आप देखेंगे कि हर प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ इस टेंस में एक ही फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म हमने इस्तेमाल की और ऑब्जेक्ट उसके बाद आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस टेंस के फ़िक्रों को नाफिया बनाना, नेगेटिव बनाने के लिए क्या तरीका कार इस्तेमाल होगा। जब भी हम इस टेंस के फ़िक्रों को नेगेटिव बनाएंगे यानी नाफिया जुमले बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल इंतहाई आसान तरीका है। उसमें हम टेंस के फ़िक्रों को नाफिया बनाने के लिए सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा दिया जाता है। एक बात ज़रूर जहन में याद रखिएगा कि हम जब भी नॉट लगाते हैं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। ये बात अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे हेल्पिंग वर्ब्स 2 हो जाते हैं, समटाइम्स दे बिकम 3। तो अगर आपने ये बात याद रखी कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सी आई एम नॉट प्लांटिंग द ट्रीज, मैं दरख्त नहीं लगा रहा हूँ। वी आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज, हम दरख्त नहीं लगा रहे हैं। एम, आर, इज और आर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके बाद हमने सिंपली नॉट लगा दिया और हमारा सारे का सारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ही इज़ नॉट प्लांटिंग द ट्रीज। इसी तरह से वर्ब फॉर्म पर, जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया हुआ है, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे जब नेगेटिव बनाए जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़कत नॉट लगा दी जाती है। इसी तरह साकी इज़ नॉट प्लांटिंग द ट्रीज, they are not planting the trees and boys are not planting the trees, लड़के दरख्त नहीं लगा रहे हैं। ओके, ये तो हो गया हमारे नाफिया जुमले, नेगेटिव जुमले। अब देखते हैं कि इस टेंस के फ़िक्रों को सवालिया कैसे बनाया जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले, और इनको भी बनाने का इंतहाई आसान तरीका है। और वो क्या है कि इस टेंस के फ़िक्रों के शुरू में हेल्पिंग वर्ब को रख कर फ़िक्रों के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आसान सी बात है, हेल्पिंग वर्ब को सिंपली उठाएं और फ़िक्रे के शुरू में रख दें और उसके बाद बाकी सेंटेंस रख दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एम आई प्लांटिंग ट्रीज, क्या मैं दरख्त लगा रहा हूँ। आर वी प्लांटिंग ट्रीज, क्या हम दरख्त लगा रहे हैं। आर यू प्लांटिंग ट्रीज, क्या आप दरख्त लगा रहे हैं। इज ही प्लांटिंग ट्रीज, क्या वो दरख्त लगा रहा है। इज शी प्लांटिंग ट्रीज, क्या वो लड़की दरख्त लगा रही है। इज इट प्लांटिंग ट्रीज, क्या वो लड़की, इज शी प्लांटिंग ट्रीज, क्या वो लड़की दरख्त लगा रही है। सिमिलरली, आर दे प्लांटिंग ट्रीज, क्या वो सब दरख्त लगा रहे हैं। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आई जब भी आएगा अकेला, यानी अगर फ़िक्र के शुरू में है या मिड में है, आई जब भी आएगा तो उसको कैपिटल ही लिखा जाएगा और वर्ब फॉर्म पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स को फ़िक्र के शुरू में रखा और सेंटेंस के आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया अलामत, सवालिया निशान लगा दिया है। ये तरीका होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रों को सवालिया बनाने का। अब हम इसकी फ़िक्रों की चौथी जो किस्म है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया और मनफी जुमले, वो जुमला जिसमें सवाल भी हो और ना भी हो। तो हम क्या करते हैं कि उनको बनाने का जो तरीका होगा कि सवालिया मनफी बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में हेल्पिंग वर्ब को रख कर सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है।
हमेशा याद रखिएगा कि सवालिया मनफी फ़िक्रा जो हम तैयार बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सिंपली फ़िक्रे के शुरू में रख दें और सब्जेक्ट के बाद नाट लगा दें और फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ठीक हो गया। अब ज़रा देखते हैं हम इसकी टेबल बनाकर। अब हम जब देखते हैं तो क्या नज़र आता है हमें कि एम आई नॉट प्लांटिंग द ट्रीज़, क्या मैं दरख्त नहीं लगा रहा हूँ। आर यू नॉट प्लांटिंग द ट्रीज़, क्या आप दरख्त नहीं लगा रहे हैं। एज ही नॉट प्लांटिंग द ट्रीज़, क्या वो दरख्त नहीं लगा रहा है। इज शी नॉट प्लांटिंग द ट्रीज़, क्या वो लड़की दरख्त नहीं लगा रही है। इज इट नॉट प्लांटिंग द ट्रीज़, क्या वो इट जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के लिए, इट हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इट हम जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इज साकी नॉट प्लांटिंग द ट्रीज़, क्या साकी दरख्त नहीं लगा रहा है। आर दे नॉट प्लांटिंग द ट्रीज़, क्या वो दरख्त नहीं लगा रहे हैं। आर द बॉयज नॉट प्लांटिंग द ट्रीज़, क्या वो लड़के दरख्त नहीं लगा रहे हैं। इस तरह से हम इस टेंस के फ़िक्रों यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रों को सवालिया मनफी बना देंगे। और सवालिया मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में रखकर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स पेश की जा रही हैं, ज़रा इनको गौर से देखिएगा ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट वन इज़ आई एम प्लांटिंग अ ट्री, मैं एक दरख्त लगा रहा हूँ। आई एम नॉट प्लांटिंग अ ट्री, मैं एक दरख्त नहीं लगा रहा हूँ। एम आई प्लांटिंग अ ट्री, क्या मैं एक दरख्त लगा रहा हूँ। एम आई नॉट प्लांटिंग अ ट्री, क्या मैं एक दरख्त नहीं लगा रहा हूँ। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देखें, ही इज रिंगिंग द बेल, वो घंटी बजा रहा है। ही इज नॉट रिंगिंग द बेल, वो घंटी नहीं बजा रहा है। इज ही रिंगिंग द बेल, क्या वो घंटी बजा रहा है। इज ही नॉट रिंगिंग द बेल, क्या वो घंटी नहीं बजा रहा है। इज ही रिंगिंग द बेल, इज ही रिंगिंग द बेल, क्या वो घंटी बजा रहा है। इज ही नॉट रिंगिंग द बेल, क्या वो घंटी नहीं बजा रहा है। उम्मीद है आपको उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इस टेंस की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी आदमी को किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप काइंडली ज़रूर अपने सवाल लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। आप लोगों के वीडियो के वॉच करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।